कुछ गर्मा गर्म खबरें हम आपको लेकर आए हैं। कुछ कुछ आपको समझ आ ही रहा होगा। चाय की इस टपरी की मौजूदगी का मतलब है कि चाय होगी, चाय के साथ होगी कुछ गर्मा गर्म गॉसिप, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं चर्चा। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो खास मेहमान संजय जी और शिखा जी। संजय जी, शिखा जी, मैं वादा करती हूँ आपको बेहद गर्मा गर्म और बेहद टेस्टी चाय पिलवाऊंगी, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आज गर्मा गर्म गॉसिप भी होने वाली है बिहार के बारे में। गॉसिप ही नहीं और चर्चा भी होगी और दमदार चर्चा होगी। अच्छा देखिए, निश्चिंत रहें, हमारे सामने अखबार है और अखबार में सबसे पहली खबर जो हम देख रहे हैं वो है एनडीए की जीत पर गठबंधन तय करेगा सीएम का फैसला। क्योंकि देखिए बिहार के चुनाव है, तारीखों का ऐलान है, लगातार चुनाव प्रचार भी चल रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जो पहले हम अपने दर्शकों को दे दें, चाय की प्याले के साथ गर्मा गर्म जो मुद्दा है फिलहाल बिहार चुनावों का। एक तरफ जहां एनडीए में तो बात बन गई है, वहीं महागठबंधन में सभी सीटों पर बात नहीं बनी है, ये हम सभी देख रहे हैं। इसी बीच बिहार के चुनावी घमासान पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बिहार की फिलहाल सियासी हलचल क्या है। बिहार चुनाव में नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। सोमवार यानी 20 अक्टूबर दिवाली के दिन दूसरे दौर का नामांकन पूरा हो गया। भले ही पर्चा भरने का दौर खत्म हो गया हो, लेकिन कहानी अब उसके आगे की है। जीत के गुणागणित की है। एनडीए और गठबंधन दोनों जगह सब कुछ ठीक होने का दावा किया जाता रहा, लेकिन अंत तक रस्साकशी चलती रही। हालांकि सच ये भी है कि एनडीए के मुकाबले महागठबंधन के मतभेद खुल गए, क्योंकि 9 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं। दिलचस्प बात ये कि दोनों तरफ से सीएम चेहरे को लेकर किसी ने ऐलान नहीं किया है। यानी चुनाव की अगुवाई भले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर रहे हों, लेकिन दोनों को किसी ने सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया है। पहले बात एनडीए की। गृह मंत्री अमित शाह लगातार कहते आ रहे हैं चुनाव में जीत के बाद ही एनडीए गठबंधन अपना नेता चुनेगा, जो ये बताता है कि भले ही सीएम नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कुछ कहने से बच रही हो, ये कह रही हो कि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन सीएम फेस उन्हें माना नहीं गया है। इसे लेकर बीजेपी पर कांग्रेस हमला कर रही है। कांग्रेस नेता साफ कहते हैं कि दावे जो किए जाएं, लेकिन हकीकत ये है कि सीएम का सवाल उलझा है। मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको तो होश होना चाहिए। अगर हमारे कैंप में कोई कंफ्यूजन होता है तो इसका लाभ उनको मिलेगा, तो वो क्यों इसके लिए परेशान है कि 36 जगह पर या 35 जगह पर हमारा तालमेल नहीं हो पाया। सारा तालमेल हो जाएगा। विड्रॉवल हो जाने दीजिए, विड्रॉवल तक सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। इससे पहले इसे लेकर जब चर्चा शुरू हुई तो जेडीयू शाह के बयान को परंपरा बताते हुए सीधे कुछ कहने से बच रही है। वो मीडिया पर ही बात का बतंगड़ बनाने का आरोप लगा चुकी है। हालांकि इसी गठबंधन के सहयोगी हम के मुखिया जीतन राम मांझी सीएम फेस को पहले घोषित करने की मांग कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी लगातार तेजस्वी यादव को सीएम प्रोजेक्ट कर रही है। आरजेडी और लालू परिवार की कवायद है कि जीत के साथ तेजस्वी सीएम बने। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बड़ी सहयोगी कांग्रेस इस मसले पर चुप्पी साधे हुए है। यानी भले ही वो तेजस्वी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन उन्हें सीएम बनाने पर कुछ बोलने से बच रही है। यहाँ भी चुनाव के बाद परिस्थितियों के आधार पर फैसले की बात कही जा रही है। तेजस्वी को सीएम बनाए जाने के सवाल पर कांग्रेस नेता सीधे जवाब देने से बचते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि गठबंधन के एक दूसरे सहयोगी मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी महागठबंधन पर फिक्रे कस रही है। ये हवाई हुड़दंग हंगामा और हाहाकार करते करते ये जो गठबंधन की गठरी है वो गंडोला की छतरी बनती जा रही है। अब अगर किसी गठबंधन की गठरी गंडोला की छतरी बन जाए तो या तो वो गड्ढे में जाएगी या गच्चा खाएगी। और इसी का नतीजा है कि अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे इनके गठबंधन में इस चुनावी रण में रणबांकुरों से ज़्यादा रणछोड़ बहादुरों का जलवा दिखाई पड़ रहा है। अब पूरे के पूरा जो है वो इस गुनाहों का गठबंधन जो है वो आपस में एक दूसरे को गच्चा देने में लगा हुआ है। ये हमने लिस्ट निकाली है आरजेडी की भी। इस लिस्ट में तो सारे दागी लोग हैं, कुछ जेल में हैं। एक उम्मीदवार तो नॉमिनेशन के बाद ही जेल में चला गया और इनके 13 जगह तो ये आपस में लड़ रहे हैं। महागठबंधन में महाफूट हो गई है। एनडीए एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मांझी जी, कुशवाहा जी और अमित शाह जी की रणनीति के साथ हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। एनडीए सरकार बनाएगा, 2/3 बहुमत से बनाएगा, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर बनाएगा। महागठबंधन ने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी निकाल बाहर किया, उनको भी एक सीट नहीं दी। इसलिए आएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। कुल मिलाकर दोनों तरफ सीएम फेस को लेकर एक बार फिर पेच फंसा है। ऐसे में इंतजार करना होगा चुनावी नतीजों का। बिहार में बयार भले ही तय हो, बाहर किसकी होगी सवाल बड़ा हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से सीट शेयरिंग पर तो पेच फंसा हुआ नजर आया ही महागठबंधन में, लेकिन सीएम का चेहरा भी एक बेहद बड़ा यहाँ पर घमासान लेकर आने वाला है। क्यों संजय जी? देखिए, मुख्यमंत्री इस बार कौन बनेगा बिहार का, ये वाकई देखना पड़ेगा। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये लगभग तय। अमित शाह ने लगातार इसी बात को बोल रहे हैं कि जो विधायक दलों की बैठक होगी उसी में सीएम का चेहरा तय होगा। महागठबंधन की भी लगभग वही स्थिति है कि वहाँ भी अभी तो सीटों का तालमेल में काफ़ी दिक्कतें देखी हमने, और वहाँ भी नेता कौन होगा, तेजस्वी यादव पे मोहर नहीं लगी अभी भी। तो मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार में अगला, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस पर आप कह सकते हैं कि इस पर सभी का दांव लगाओ। बिल्कुल, और तेजस्वी को बनाने के मूड में भी नहीं नजर आ रही है कांग्रेस, क्योंकि शुरुआती दौर में जब राहुल गांधी से भी पूछा गया था तो इस आंसर को टॉस करते हुए बिल्कुल नजर आ रहे थे। तो क्या लगता है अगर वो नहीं तो फिर कौन? देखिए, ऐसा ज़मीनी स्तर पर अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है। दोनों ही खेमों में ये बात स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है, लेकिन तकलीफ यहाँ पे ये है कि उसको हम जाहिर नहीं होने देना चाह रहे हैं। जहाँ तक बात महागठबंधन की है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। आरजेडी को तो क्लियर है ही, कांग्रेस को भी ये बात स्पष्ट है कि अगर वो पावर में आते हैं तो जो चेहरा होंगे वो तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन उस चीज़ को अभी मानने के लिए कोई भी पार्टी जो है, कांग्रेस जो है फिलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की एक पॉलिसी रही है पहले भी कि वो सीएम का फेस जो है पहले डिसाइड कर देना, इस चीज़ के पक्ष में वो नहीं रहती। और यही जो है कहीं ना कहीं एक छोटी सी जो है राजद के बीच में जो खींच है उसका भी एक कारण बना हुआ है बड़ा हो। लेकिन फिलहाल जो मामला है, फिलहाल डैमेज से डैमेज कंट्रोल का मामला दिखाई दे रहा है हमें एनडीए में भी और इंडिया गठबंधन में भी खास करके, क्योंकि इंडिया गठबंधन पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं कि भाई आप अपना खेमा नहीं संभाल पा रहे, 12 सीटों पर आप फाइट्स कर रहे हैं, उनमें से 6 सीटें जो हैं वो पहले ही फेज में हैं, तो उनमें तो विड्रॉल का भी कोई चांस नहीं है। लेकिन फिलहाल कृष्णा लवरू को अशोक गहलोत जी सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको जो है भेजा गया है पटना में, जाइए आप बातें संभाल कर आइए और राजद से बात कीजिए, क्योंकि कल जो है एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई है केसी वेणुगोपाल और लालू यादव के बीच में, जिसमें तेजस्वी यादव के बीच में, जिसमें कई तरीके की असमंजस की जो स्थिति है उससे कैसे निपटा जाए इसी पर पूरी बात हुई है। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए हमलावर हो रहा है लगातार महागठबंधन पर कि आप अपने आप में ही आप इनकलाब कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, उससे जो है बहुत खराब संदेश जो है गया। बिल्कुल, वाकई इसी बीच हमने देखा कि जेएमएम ने भी अपना हाथ खींच लिया है। इससे क्या सियासी समीकरण आपको लगता है संजय जी बदलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखिए इस बार बेहद ज्यादा सियासी ड्रामा, हालांकि हमेशा से बिहार की सियासत हमने देखा है अनप्रेडिक्टेबल सी रही है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। सीएम नीतीश कुमार को तो कहा जाता है कि पलटूबाज है, कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा इस बार सियासी ड्रामा है? देखिए, इस बार बिहार का अगर आप पूरा चुनाव देखेंगे तो इसमें 4-5 फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। एक, पहली बार प्रशांत किशोर इतनी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसके वोट काटते हैं, कि एनडीए के वोट काटते हैं या एनडी गठबंधन के वोट काटते हैं, कितने वोट काटते हैं और किससे किसको फायदा मिलता है। दूसरा, इस बार बड़ी संख्या में युवा हैं, यूथ की संख्या इस बार बहुत बड़ी संख्या में वोटर हैं। वो यूथ किसकी तरफ जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार 20 साल से सीएम है, तो क्या नीतीश कुमार को अभी भी पसंद कर रहा है या कहीं और जाता है, या युवा नेताओं को देखता है वो अपने सामने। इसके अलावा बड़ी संख्या में अभी आपने देखा होगा छठ पे जो भीड़ दिख रही है आपको बिहार जाने वालों की, ये बड़ी संख्या में जा रही है, और बीजेपी ने इनके लिए खास तौर से प्रबंध किया था। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी किए, चुनाव में भी किया था। तो ये जो बड़ी संख्या में जो विस्थापित लोग जो वहाँ पे बिहार वापस पहुँच रहे हैं, ये लोग भी वोट डालेंगे, इनका वोट क्या होगा। इसके बाद में फिर असदुद्दीन ओवैसी वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो एमवाई वोट को काटेंगे। इस तरह से 4-5 ऐसे फैक्टर हैं जो इस बार चुनाव को बड़ी संख्या में प्रभावित करने वाले हैं। तो चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कौन जीतेगा वो तो हमको
14 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार कई सारे फैक्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबकी निगाह लगी हुई हैं। प्रशांत किशोर कितना असर करते हैं या उनका असर कम हुआ है, कुंद हुआ है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है या वहाँ पे अभी भी सीटों का तालमेल ठीक से नहीं हुआ है, वहाँ भी झगड़े चल रहे हैं। और जेएमएम जिस तरह से बाहर आया तो क्या जो इसका असर झारखंड की सरकार में भी दिखेगा। तो कई सारी ऐसी चीज़ें जिस पर हमको निगाह रखनी पड़ेगी। बिल्कुल संजय जी, आप बेहद अच्छी डिटेल्स दे रहे हैं, लेकिन मेरा बार बार ध्यान है ना वो जो अदरक की खुशबू आ रही है ना चाय की, बार बार उसी पर केंद्रित हो रहा है। परवीन भैया थोड़ा जल्दी कीजिए, हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। गर्मा गर्म गॉसिप है, गर्मा गर्म चाय नहीं आ पा रही है। बिना चाय की चर्चा नहीं हो सकती भाई। आप चर्चा करो जब तक चाय आ रही है। चर्चा ही ना खत्म हो जाए कहीं। नहीं, चर्चा से पहले ही चाय आ जाएगी। चर्चा भी खत्म नहीं होगी, चर्चा भी चलती रहेगी, जल्दी हमारे पास चाय भी आएगी। लेकिन गर्मा गर्म जो गॉसिप हम लगातार कर रहे हैं बिहार को लेकर, अभी फिलहाल अगर हम एनडीए की बात करें तो क्या आपको लगता है एनडीए में फिलहाल सब कुछ ठीक है? वो जो नाराजगी का दौर था वो निकल गया शिखा? जैसे मैंने पहले भी कहा, डैमेज से डैमेज कंट्रोल। एनडीए में देखिए जो खासियत है, वहाँ पे एक ऐसे पुरोधा हैं जिनका नाम अमित शाह, उनको कैसे सिचुएशन को और कब संभालना है ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने देखा चाणक्य तभी कहा जाता है। देखिए ऐसा एक व्यक्ति, देखिए जब आपने देखा होगा जब उन्होंने एक बयान दिया जिसने खलबली मचा दी पूरे बिहार की राजनीति में, एक ऐसा लग रहा था कि एक नया ट्विस्ट आ गया है अचानक से। और उन्होंने खाली इतना कहा था कि भाई सभी विधायक दलों के नेता मिलके अपना सीएम तय कर लेंगे, बस इतना कहने की देर थी। और पूरा आप देखिए कैसे बवाल एक राजनीति पूरा रायता फुल गया। लेकिन उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट डे उनको जाना था गुजरात, उन्होंने बिहार को प्रायोरिटी देते हुए बिहार पहुंचे। बिहार में नीतीश जी से मुलाकात हुई, 45 मिनट उनकी जो है वार्तालाप हुई है। सीनियर लीडर दोनों पार्टियों में मौजूद रहे। थैंक यू। सीनियर लीडर मौजूद रहे, जदयू के मौजूद रहे, भाजपा के मौजूद रहे, और सभी के बीच में बैठकर एक लंबी एक वार्ता में ये डिसाइड हुआ कि यूनाइटेड फ्रंट, एक जो है हम एनडीए की बात करेंगे और भाजपा या जदयू की बात नहीं होगी, बात होगी एनडीए की। तो वहां से डैमेज कंट्रोल सीधे तौर पे हमने देखा। उसके बाद आपने एक नोट किया होगा, एक बहुत बड़ा एक मामला हुआ जब एलजेपी आरवी चीफ चिराग पासवान ने ये बयान दिया कि मैं धन्यवाद देता हूं जदयू को और भाजपा को बड़ा दिल दिखाने के लिए। ये क्या था? ये दरअसल वो जो एक सामंजस्य की कमी जो बताई जा रही थी, और महागठबंधन के भी कुछ लोग इसे हाईलाइट कर रहे थे कि चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं जदयू पर निशाना साध रहे हैं और नीतीश जी को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसको उन्होंने बिल्कुल उसका डैमेज कंट्रोल करते हुए एक ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने पास किया जिससे एनडीए की बात जो है वो सामने आए और कहीं ना कहीं एक यूनाइटेड फ्रंट का मैसेज देते हुए डैमेज से डैमेज कंट्रोल हो गया। शिखा, इसमें मैं आपको बीच में रुकना चाहूँगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अमित शाह का जिक्र किया एनडीए में कि एक ऐसे नेता हैं जिनके कहने पर एनडीए में ठीक से हो गया, फिलहाल के लिए सब ठीक है, ऑल इज वेल फॉर नाउ। लेकिन क्या ऐसा महागठबंधन में ऐसा कोई नेता नहीं जिसकी कोई सब बातें सुने या जिससे महागठबंधन में सब चीज़ें ठीक हो जाएं? देखिए जो रूलिंग पार्टी होती है उसका अपना एक स्टेचर होता है, उसका अपना एक पावर होता है, उसका अपना एक इन्फ्लुएंस होता है। और इन्फ्लुएंस की राजनीति में रूलिंग पार्टी हमेशा स्वयं में रहती है। और वहीं अगर हम देखें ऑपोजिशन के पास इस चीज़ की हमेशा कमी रहती है कि आपके पास वो इन्फ्लुएंस नहीं है। आप देने का क्या वादा करेंगे या कि हम आपको क्या दे देंगे? तो ये जो इन्फ्लुएंस की राजनीति होती है उसमें हमेशा अपर हैंड जो है वो रूलिंग पार्टी का रहता है। और भाजपा के पास बिल्कुल ये बढ़त है, फिलहाल मौजूद है, लेकिन समय कब पलटी खाए ये तो अब जनता ही तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। शिखा चाय भी बिल्कुल, चाय बहुत जरूरी और बताइएगा जरूर कैसे लगे। मैंने बहुत तारीफ करी है परवीन भैया, अच्छी चाय बन रही है, अच्छी चाय, बढ़िया चाय। चलिए बढ़िया बातें भी चल रही है बढ़िया चाय के साथ। लेकिन इसी बीच हमने देखा किस तरीके से शुरुआती दौर से हम देख रहे हैं कि अमित शाह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब तो पीएम मोदी भी मैदान में उतरने वाले हैं, उनके जो डेट्स हैं वो भी फाइनलाइज हो चली है, जल्दी हमें वो मैदान में उतरे हुए नजर आएंगे। क्या लगता है पीएम मोदी के नाम का फैक्टर कितना रंग लाने वाला है बिहार? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार कैंपेनर होंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। अभी तक उनकी 4 तारीखें तय हुई हैं, 24 तारीख को जा रहे हैं। उसके बाद में 4-5 दिन की गैप होगी क्योंकि छठ का बड़ा त्यौहार आ जाएगा। तो छठ के बाद 28 को छठ खत्म होगी, 29 को प्रधानमंत्री मोदी फिर से रैली करेंगे, 29 फिर उसके बाद में 1 तारीख। अभी तक 3 तारीखें आई जिसमें लगभग उनकी 10 से 12 चुनावी रैलियाँ सभाएँ होंगी। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस बिहार होने वाला है और बिहार के सबसे बड़े कैंपेनर उन्होंने मुद्दा भी उठा दिया है।
मुद्दा क्या होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्पष्ट कर चुके हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब बिहार गए थे तो उन्होंने घुसपैठिए शब्द का उपयोग पहली बार किया वहां पर, और घुसपैठिए का वाला मुद्दा उठा। उसके बाद में पूरी बीजेपी उसी घुसपैठिए को लेकर के पूरी महागठबंधन पर हमलावर है। ये घुसपैठिए शब्द जो है वो उस एसआईआर का भी जवाब है जिसको कि विपक्ष महागठबंधन के नेता लगातार उठा रहे थे पिछले कई महीनों से। पार्लियामेंट भी इन्होंने नहीं चलने दी इसी मुद्दे पर, तो एसआईआर का भी जवाब है। साथ ही साथ हमने देखा था पहले कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के घुसपैठिए का एक शब्द पे वो पूरा चुनाव आकर के टिक गया है। बिल्कुल संजय जी, चलिए ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, बिहार की जनता के मन में क्या कुछ है, सियासी मूड क्या कुछ कह रहा है। चाय पर चर्चा तो लगातार चल ही रही है, लेकिन बिहार में क्या कुछ चल रहा है आइए ये भी जान लेंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पास में आऊंगी, चाय की टपरी पे आपकी मौजूदगी है और गर्मा गर्म चाय हम भी यहाँ पर स्टूडियो में पी रहे हैं, लेकिन वहां क्या चल रहा है, वहां के लोगों का क्या मूड है, क्या सियासी मिजाज, क्या कुछ मुद्दे बताइए। देखिए, साफ तौर पे है बिहार पूरे चुनावी मोड में है और हम जहां पर हैं यहाँ कुछ लोग हैं। ये बताइए भाई, क्या क्या अच्छा ये नहीं बोलना चाहते और लोगों से हम बात करते हैं, क्या चर्चा हो रही, क्या लोगों के बीच में बात हो रही है, क्योंकि साफ तौर पे पूरी तरह से बिहार चुनावी मोड में है और जितने नेता हैं वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं और हम लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर ये बताइए भाई क्या चल रहा है इस समय चुनाव में। सब कुछ चंगा चल रहा है। चंगा चल रहा है। क्या क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? बीजेपी को लाना है। अच्छा, बीजेपी को लाना। भाई साहब आपको? हाँ जी। क्या केवल बीजेपी को लाना है, कुछ और है? बीजेपी को लाना है। अच्छा, बीजेपी को लाएंगे तभी विकास होगा। भाई साहब, बीजेपी को लाएंगे तभी विकास होगा कि वैसे? जी हम समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, चुनाव जो चल रहा है, चुनाव में क्या सोचते हैं आप? हम तो अभी तक कुछ नहीं सोचे हैं। अच्छा, कुछ सोचे नहीं है? नहीं। किसको, तेजस्वी जी अच्छे लगते हैं कि नीतीश जी? हमको तो दोनों ठीक लग रहे हैं। दोनों ठीक लग रहे हैं। अच्छा, किस वजह से बीजेपी को लाना चाहते हैं भाई? बेरोजगारी दूर होगा, क्राइम कंट्रोल हो रहा है। नीतीश जी तभी तो क्राइम कंट्रोल हुआ है। क्राइम कंट्रोल नीतीश जी की वजह से हुआ है। भाई युवा है, आप बताइए कि क्या आपको क्या लगता है? बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, बीजेपी क्यों? बीजेपी में अच्छा काम हो रहा है, जीएसटी घट गया है। जीएसटी घटने से कोई फायदा है? हाँ। अच्छा, फायदा है। देखिए, एक दो साथी हैं, आप लोगों की समस्या दूर हुई क्या? आप लोग वैसे ही? जी दूर हुई है। दूर हुई। क्या क्या कौन अच्छा लगता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। वजह? अच्छे काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर दिए भाई? रोड सड़क ये सब कर रहे हैं। अच्छा, रोड सड़क चलने में फायदा हो गया? फायदा हो गया ना सर। अच्छा, तो ये कुम्भनार का इलाका है, रोड सड़क कह रहे हैं चलने में। माता जी है, ये माता जी बताइए पैसा मिला क्या है? नहीं, 10,000 नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, तो फिर आप लोग केवल बीजेपी कर रहे हैं, कुछ वजह भी है? नहीं, जैसे ठीक है। देखिए, एक साथी और हैं, आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? काय के बारे में? मतलब चुनाव यहाँ हो रहे हैं, आप सामान आपका ठीक ठाक बिक्री चल रही है? हाँ ठीक ठाक है, बस मान लीजिए थोड़ा दिक्कत रह रहा है घूमने घामने में। दिक्कत नहीं है। अच्छा, कौन अच्छा लगता है, तेजस्वी जी की नीतीश जी? वो देखिए, हम लोग तो यहाँ के नहीं है, बाकी यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है उससे क्या मतलब है? उससे क्या मतलब? तो ये साफ तौर पे है, सब लोग हैं। आप क्या सोचते हैं? आपका जीवन स्तर सुधरा? 10,000 मिले? 10,000 अभी कहाँ मिले सर? नहीं मिले अभी तक नहीं आया है। अच्छा, यहाँ क्या लगता है किसको लाना चाहिए? क्या बताएं, वैसे तो नीतीश सरकार ही ठीक है। नीतीश सरकार ही ठीक है। अच्छा, वजह क्या है नीतीश सरकार ठीक होने की? ये है कि लेडीज लोग रोजगार सबके लिए उनके बारे में सोचे हैं, महिलाओं के बारे में। महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। तो ये यहाँ के लोगों की राय है कि महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। और नीतीश सरकार, चूंकि कुम्भरार का इलाका है, यहाँ जो प्रत्याशी हैं अरुण कुमार सिन्हा थे, अभी तक लगातार चुनाव जीत रहे, तो उनको बदल दिया गया है। एक भाई साहब और आ गए हैं। ये बताइए भैया, आप लोगों के यहाँ कुछ सड़क पानी कुछ काम हुआ कि यहाँ बहुत पानी लगता है? क्या बोले, आप तो खुद देख रहे हैं, खुद आप देख रहे हैं इसको। अच्छा, देख रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ लगता है कि कुछ बदलाव हो गया जो सरकार है, क्योंकि यहाँ सब लोग कह रहे हैं बीजेपी। अब बीजेपी और आपको राजद ये बात नहीं है। हाँ, विकास पर वोट होगी। विकास पर कुछ हुआ नहीं, खूब पानी लगता है यहाँ पे जम के। अब विकास तो देखिए, नीतीश के सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चरम पे है, सरसाही है। हाँ, बेसिक चीज भूलते जा रहे हैं लोग। अच्छा, बेसिक चीज में क्या है बोलिए? बड़ा बड़ा फैक्ट्री है यहाँ,
प्रैक्टिस करें, अब लाएंगे। हाँ लाएंगे ना, लाए नहीं ना, लाई नहीं जी, लाए नहीं है। लाई नहीं। भाई साहब भी चल दिए, ड्यूटी चल दिए। ड्यूटी नहीं जा, काम से जाना। अच्छा काम से जा रहे हैं। अच्छा आपको लगता है कि यहाँ पे आपके क्षेत्र में काम हुआ है? नहीं, काम नहीं कुछ हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ है। तो जो ये विधायक जी थे वो क्या किए? कुछ नहीं किए इधर। और बदल दिए गए इस बार तो टिकट बदल देंगे, तो किसको लाइएगा? इस बार लाएंगे, बताएंगे। अच्छा लाएंगे नए आदमी? हाँ, नए आदमी। तो नए आदमी को लाएंगे और उनको बताएंगे। अच्छा ये देखिए एक डिलीवरी वाले साथी हैं, आप लोगों को सुविधा कैसा काम चल रहा है? काम तो अभी सही सर, लेकिन यही कंपनी पैसा उतना नहीं देता जितना पैसा नहीं दे रही सरकार, कुछ दे रही कि नहीं? घर में 10,000 आया? नहीं, अभी मेरे पास नहीं आया। नहीं। तो ये साफ तौर पे पटना के लोगों की राय है और ये लोग जो है कह रहे हैं कि ज़्यादातर चूंकि ये शहर का इलाका है और जैसा कि मैंने कहा कि कुम्हरार का इलाका है, कुम्हरार विधानसभा का क्षेत्र है और यहाँ पर बीजेपी लगातार जीतती रही है, बीजेपी का ये गढ़ है। बिल्कुल, और इस बार भी चूंकि कहीं ना कहीं यहाँ के अरुण लोगों सिन्हा को थे, सुनकर लहर बीजेपी की ही नजर आ रही है। हालांकि तमाम मुद्दों को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, जिसमें से सबसे कॉमन फिलहाल विकास ही नजर आया। और इस बीच हमने देखा शैलेंद्र जी, एक पैटर्न होता है, जितने ज्यादा कंफ्यूज ये शख्स नजर आते हैं ये सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। खैर हमारे मेहमानों के पास हम वापस चलेंगे। शैलेंद्र आपके पास मैं वापस आऊंगी, जनता की राय एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हमने शैलेंद्र जी से बात की, जनता का मूड जानने की भी कोशिश की, अब बीजेपी की लहर वहां पे भी नजर आ रही है। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार के इतने सारे चुनाव हमने देख लिए, लेकिन बिहार अभी भी बीमारू राज्य बना हुआ। सबसे बड़ी संख्या में माइग्रेशन आज भी बिहार से होता है और अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ पर अभी भी रोजगार की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हाई पर है वहाँ पर। लेकिन इन मुद्दों को चुनाव में बात नहीं की जाती, चुनाव में वोट उस पर नहीं पड़ता। वहाँ पर जब वोट डालने की बात आती है जातियों पे वोट पड़ जाता है या कोई नॉन इशू पर वोट पड़ जाता है। अभी भी वहाँ बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो माइग्रेशन है, उसको कैसे रोकें, वहाँ के लोगों को वहीं पर रोजगार कैसे मिल पाए, इस पर किसी पार्टी का फोकस नहीं। आप देखोगे तो बीजेपी एनडीए ने मुद्दा बना दिया घुसपैठिए। अल्टीमेटली आप चुनाव में देखो कि वहाँ पर डिवीजन होने की कोशिश हर बार होती है। आप इधर महागठबंधन में देखोगे वो पहले जातिगत जनगणना से उन्होंने शुरुआत की थी, फिर मोदी सरकार ने उसकी घोषणा कर दी कि जातिगत जनगणना हम करा रहे हैं। उसके बाद में फिर ये लेकर के आया मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के, लेकिन वो उठा नहीं। इनके आपस के कलह की वजह से मुद्दा नहीं उठ पर, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में वही होना चाहिए कि वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेशन क्यों हो रहा है, क्यों वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ नहीं लग रही, क्यों वहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात ये एकमात्र बिहार का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि लोग बड़ी संख्या में माइग्रेशन होकर बाहर तो आते हैं, लेकिन वो जब बाहर कुछ अच्छा कर जाते हैं, हमने देखा बड़ी संख्या में आईएएस भी बिहार से निकलते हैं, लेकिन जब वो अच्छा करते हैं तो वो दिल्ली, बॉम्बे या बड़े शहर छोड़ के वापस लौटना नहीं चाहते बिहार। बहुत बड़ी वजह है माइग्रेशन, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है छठ के टाइम पर ये जो चुनाव रखे गए हैं ये बेहद बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पर रखे गए हैं, ताकि छठ के दौरान जब बाहर से लोग छठ मनाने के लिए बिहार वापस आए तो वोट पड़ते हुए नजर आए। ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा सकता है। शिखा, बिल्कुल, ये पहले भी इस चीज़ पर बहुत मंथन किया गया था। इलेक्शन कमीशन पर भी तमाम तरीके की बातें उनको कही गई थी। महागठबंधन के कई लीडर्स ने उनको कहा था कि भाई 2 फेज में ही चुनाव होना चाहिए, और उसके बाद 2 फेज में हुआ भी, जो जैसा हमने देखा। और छठ की जो तिथियां थी उसके आसपास करवाया जाए, ये भी एक बात रखी गई थी। उसी को खैर तमाम जिसमें मंथन हुआ उसके बाद उसका ये नतीजा है, क्योंकि पिछली बार 2024 में अगर आपने देखा होगा किस तरीके से मौतें हुई थी, क्योंकि बहुत लंबा चुनाव खिंच गया था। और उत्तर प्रदेश में खास करके बहुत ज्यादा फेजेस में चुनाव था। उसके बाद हमने देखा था कि चुनावी जो पोल अधिकारी थे उन्हीं की कई मौतें हुई थी। तो उस ऐसी स्थिति ना बने, उसको अवॉइड किया जाए, और चुनाव जो है ऐसा चुनाव हो जिसमें जो है जल्दी चुनाव निपटे और एक सकारात्मक तरीके से चुनाव निपटे, और पोल अधिकारियों पर भी बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े। इस चीज को भी ध्यान में रखकर जो है 2 फेजेस में निपटाने का प्रयास किया गया। दूसरी बात जो आप कह रही थी, अभी हमने सुना इश्यूज के बारे में, बेरोजगारी का इशू देखिए और महंगाई का इशू, ये लगातार विपक्ष उठा रहा है। ये कहना बहुत ही गलत होगा कि विपक्ष उठा नहीं रहा है। उस चीज को कितनी जगह मिल रही है, उस चीज को कितना ज्यादा वो लोगों में रेजोनेट कर रहा है, वो अलग चीज हो सकती है, लेकिन ये मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। और महागठबंधन के तमाम नेता हैं जो बेरोजगारी, दवाई,
कमाई, महंगाई, इसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों में भी आपने देखा कि डेवलपमेंट जो है बड़ा इशू है। और दूसरी आपने एक चीज नोट की होगी, जब हम अपने संवाददाता से भी बात कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया महिलाओं के बारे में। कल नीतीश जी की रैली हुई जिसमें उन्होंने टारगेट किया कि भाई महिलाओं के लिए क्या किया गया, लेकिन आप देखें कि नीतीश जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं, अगर अभी भी बिहार की जनता जो है विकास मांग रही है और एक बेटी जो है वो स्कूल की छत मांगने के लिए जो है गुहार लगा रही है सरकार से छत दे दें, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, हम जो है पानी में यहाँ रहते हैं और छत नहीं है स्कूल में बैठने के लिए, अगर वो भी हो रहा है तो मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं है। बिल्कुल शिखा, लगातार ये मुद्दे तो रेस किए ही जा रहे हैं। अब देखना होगा ऐसी कौन सी सरकार आगे आती है जो इन मुद्दों पर काम करती हुई भी नजर आती है। फिलहाल आज की चाय चर्चा में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये इतनी सारी जानकारियां शेयर करने के लिए, और वाकई बेहद अच्छी पकड़ आपकी बिहार को लेकर। खैर